हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स होने से पहले भी हमारे लॉ में पार्टनरशिप रिलेटेड प्रोविजंस थी, लेकिन ये प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर चैप्टर 11 में एम्बेडेड थे। लेकिन 1930 में पार्टनरशिप रिलेटेड इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया गया या उन्हें एबोलिश किया गया और उसके बाद 1932 में हमारा नया एक्ट बना। इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1 अक्टूबर को एनफोर्स हुआ और ये नया एक्ट डील करता है फॉर्मेशन और रेगुलेशंस रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। आज हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने वाले हैं और इसीलिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस का रिवीजन होना ज़रूरी है। तो देखते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज़ बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आकर अग्रीमेंट करते हैं और उस अग्रीमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट शेयर करना होता है, तो ऐसे अग्रीमेंट से हमारी पार्टनरशिप एस्टैब्लिश होती है। इसीलिए सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है एज इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है जब दो से ज़्यादा लोग एक साथ आकर अग्रीमेंट करते हैं और जब वो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दूसरे के एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। कोई एक बंदा या एक पार्टनर जब काम करता है तो उस काम के लिए बाकी पार्टनर्स को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो शॉर्ट में कहा जाए तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है ऐसा रिलेशन अमंग द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा डेफिनेशन है पार्टनर का। अब पार्टनर हम किसे कहेंगे? जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उन मेंबर्स को हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं। यानी जो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट साइन करते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग का अग्रीमेंट साइन करते हैं, ऐसे मेंबर्स को इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली इन मेंबर्स को हम फर्म कहते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। पहला टाइप है एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर को आप एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर भी कह सकते हो, क्योंकि ये पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। रोज़मर्रा का जो एक्टिविटी है पार्टनरशिप फर्म का, रेगुलर जो मैनेजमेंट है, इसमें ये बंदा एक्टिव पार्ट लेता है और डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम इसे एक्टिव पार्टनर भी कह सकते हैं। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि पार्टनर्स जो है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिलती। लेकिन इस रूल का एक्चुअल पार्टनर एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बंदा रोज़मर्रा के कामकाज में एक अहम जिम्मेदारी निभाता है। इसीलिए अगर पार्टनरशिप डीड में हमने ऐसा लिखा है कि जो भी बंदा एक्चुअल पार्टनर की तरह काम करेगा उसे प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी दी जाएगी, और इस पर अगर सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड साइन करते वक्त अगर अग्री करते हैं तो ऐसे में इस एक्चुअल पार्टनर को प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी मिलती है। दूसरा टाइप है स्लीपिंग पार्टनर। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है वो पार्टनरशिप में सोया हुआ होता है। यानी जो रोज़मर्रा का कामकाज है या जो मैनेजमेंट है, इसमें ये बंदा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता। इस टाइप ऑफ पार्टनर को हम डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं। बाकी पार्टनर्स की तरह ये बंदा कैपिटल लाता है, प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस शेयर करता है, लेकिन बिजनेस के लिए
वक्त नहीं दे पाता, इसीलिए ये स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। सो बाकी के पार्टनर्स की तरह इसकी भी लायबिलिटी है टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। अगर किसी बंदे ने कोई गलती की है, किसी पार्टनर ने जो भी एक्ट किया है, उस एक्ट के लिए इस पार्टनर को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है म्यूचुअल एजेंसी के अंदर, लेकिन सिर्फ ये अपना वक्त पार्टनरशिप के लिए नहीं दे पाता, इसीलिए हम इसे स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर ना ही प्रॉफिट शेयर करता है, ना ही लॉस शेयर करता है, ना ही कैपिटल लाता है, और ना ही रोज़मर्रा के पार्टनरशिप के कामकाज में ये पार्टिसिपेट करता है। ये सिर्फ अपना नाम पार्टनरशिप फर्म को देता है। यानी कौन है नॉमिनल पार्टनर? A person who lends his name to the partnership firm is called as a nominal partner। यानी जिसके नाम के गुडविल का आपके पार्टनरशिप को फ़ायदा हो, जिसके आपके पार्टनरशिप के साथ जुड़ने से आपको फ़ायदा होता है, ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। तो इसीलिए ये पार्टनर ना ही प्रॉफिट, ना ही लॉस और ना ही लायबिलिटी शेयर करता है। ये पार्टनर एक सेलिब्रिटी की तरह होता है। जैसे अगर कोई बिजनेस टाइकॉन आपके पार्टनरशिप में पार्टनर है, ये अगर लोगों को पता चलता है तो इसका आपके पार्टनरशिप के लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा और अल्टीमेटली आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। सो ये बंदा सिर्फ अपना नाम आपके पार्टनरशिप को देता है। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय इस्तोपल। पार्टनर बाय इस्तोपल में पर्सन एक्चुअली पार्टनरशिप से कनेक्टेड नहीं होता, ना ही पार्टनरशिप का पार्टनर होता है, ना ही एजेंट और ना ही एम्प्लॉय, लेकिन फिर भी वो अपने शब्दों से या अपने बिहेवियर से ऐसा जताता है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पार्टनर है, जिसकी वजह से शायद से थर्ड पार्टी उसे कोई क्रेडिट दे या उसके इस बिहेवियर पर भरोसा करे। तो ऐसे में ये बंदा पर्सनली लायबल होता है टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। सो शॉर्ट में कहा जाए तो पार्टनर बाय इस्तोपल में क्या होता है? द पर्सन इज एक्चुअली नॉट कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप फर्म, ही हैव नॉट एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ही इज़ नॉट शेयरिंग एनी प्रॉफिट, एनी लॉस और एनी लायबिलिटी, ही इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग that he is a partner of a particular partnership firm by words spoken or written or by his behavior he is just pretending। तो ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है तो जो भी थर्ड पार्टी को अफेक्ट होता है ऐसे बिहेवियर से या ऐसे प्रिटेंड करने से, उसके लिए ये पर्टिकुलर बंदा ही पर्सनली लायबल होता है। पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लायबल नहीं होती। नेक्स्ट टाइप है सब पार्टनर। सब पार्टनर भी ऐसा पार्टनर है जो ना ही कैपिटल लाता है, ना ही प्रॉफिट के लिए काम करता है और ना ही लॉस शेयर करता है। ये बंदा सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। कैसे? सब पार्टनर तब होता है जब एनी पार्टनर अग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट with third person, that person is called as a sub partner। So suppose आपके डैडी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, लेकिन उन्हें जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा वो आपको देते हैं। तो यहाँ पे ना ही आप पार्टनर हो, ना ही आप पार्टनरशिप में एंटर हुए हो, ना ही आप लॉस शेयर कर रहे हो, लायबिलिटी शेयर कर रहे हो, फिर भी आप पार्टनर कंसिडर किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता है, इसीलिए आपको सब पार्टनर कहा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनरशिप फर्म के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करें या आप पार्टनरशिप फर्म में कोई भी हिस्सा नहीं मांग सकते। इसे हम कहेंगे सब पार्टनर। और इसीलिए क्योंकि बंदा पार्टनरशिप से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो पार्टनरशिप के किसी भी एक्ट के लिए ये बंदा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लायबल भी नहीं होता। तो सब पार्टनर किसे कहेंगे? सब पार्टनर उसे कहेंगे जिसे कोई पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर अपने हिस्से के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अगर दूसरे बंदे को देता है तो उस बंदे को हम सब पार्टनर कहते हैं, और ऐसा बंदा पार्टनरशिप से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है माइनर पार्टनर। जब भी हम माइनर पार्टनर की बात करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है।
नाउ माइनर जो है वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, इसलिए वो डायरेक्टली पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बंदा 18 साल की कम उम्र का है वो बंदा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, उसे हम माइनर कंसिडर करते हैं। इसीलिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज़ अ वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो इस लैटिन टर्म का मतलब है रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग। सो 18 साल की कम उम्र का बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से प्रोहिबिट किया गया है। इसीलिए माइनर डायरेक्टली पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स चाहते हैं और सारे पार्टनर्स अगर अग्री करते हैं तो माइनर कैन बी एडेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यानी वो सीधा पार्टनरशिप डीड को साइन नहीं कर सकता है क्योंकि वॉइड एब इनिशियो है, राइट। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स जो है वो अग्री करते हैं कि इस पर्टिकुलर माइनर चाइल्ड को हम एज अ बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उससे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज अ बेनिफिशियरी हर साल मिलता रहेगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए, बी, सी और डी इन 4 दोस्तों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया। कुछ साल बाद पर्सन सी की डेथ हो गई। अब उसका एक माइनर चाइल्ड है। अगर सारे पार्टनर्स यानी ए, बी और डी चाहते हैं तो तीनों मिलके उस माइनर चाइल्ड को एज अ माइनर बेनिफिशियरी पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं। सो हर साल उसे कुछ पैसे एज अ प्रॉफिट मिलता रहेगा। यहाँ पे माइनर विल बी शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट हिज लायबिलिटी विल ओनली टू हिज शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म। सो उसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड होगी। जितना उसका पार्टनरशिप में शेयर है उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी। माइनर चाइल्ड की पर्सनल प्रॉपर्टी को हम पार्टनरशिप की लायबिलिटी पूरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी यानी जब वो माइनर चाइल्ड या माइनर बेनिफिशियरी 18 साल का होगा उसके बाद उसके पास 6 महीने का वक्त है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो उस पार्टनरशिप में जिसमें वो बेनिफिशियरी था उसमें पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। यहाँ पे ना ही एक्ट कंपलसरी करता है आपको पार्टनर बनने के लिए और ना ही बाकी के पार्टनर्स आपको कंपलसरी कर सकते हैं पार्टनर बनने के लिए। ये उस माइनर बेनिफिशियरी का खुद का डिसीजन होगा कि क्या वो उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। लेकिन 18 साल होने के बाद यानी जब वो मेजर हो जाए उसके बाद 6 महीने के अंदर उसे ये डिसाइड करना है वेदर ही वांट्स टू बी अ पार्टनर और नॉट, और अकॉर्डिंगली उसे पब्लिक नोटिस देना है। नेक्स्ट टाइप है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब है ऐसा पार्टनर जिसकी आइडेंटिटी एज अ पार्टनर हम आउटसाइडर्स से सीक्रेट रखते हैं। ये बंदा बाकी के पार्टनर्स की तरह प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस शेयर करता है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ इसकी जो आइडेंटिटी है एज अ पार्टनर वो हम आउटसाइडर्स से सीक्रेट रखते हैं, इसीलिए हम इसे सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। यहाँ पे ये पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, कोई भी प्रकार का लॉस शेयर नहीं करता। यानी सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, कोई भी लॉस ये बंदा बेयर नहीं करता। इसीलिए क्योंकि ये लॉस बेयर नहीं करता इसलिए इस पार्टनर को मैनेजमेंट में कोई वॉइस नहीं होता या इसके कहने को अहमियत नहीं दी जाती। ऐसा बंदा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पार्टी के साथ डील करते वक्त अगर प्रॉफिट होता है तो ये शेयर करेगा लेकिन लॉस को बेयर नहीं करेगा। सो यहाँ पे की पॉइंट हमें ये याद रखना है कि प्रॉफिट लेने वाला, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने वाला जो हमारा पार्टनर है उसे मैनेजमेंट में कोई वॉइस नहीं होती, तो इसे हम कहेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली।